आपने हमेशा आसमान से बारिश को गिरते देखा है, लेकिन कई बार गोल्ड और डायमंड भी आसमान से गिर सकते हैं। शायद आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें आसमान से एस्टेरॉयड की फॉर्म में गिरती हैं। तो आज मैं ऐसे एस्टेरॉयड के बारे में बताऊंगा जिस पर इतना सोना है, अगर वो हमारी जमीन पर गिरता है तो दुनिया में मौजूद हर आदमी 9300 करोड़ डॉलर का मालिक बन जाएगा। मैं हूं सर रहमान और आप देख रहे हैं इफ टीवी। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एस्टेरॉयड माइनर प्लैनेट्स होते हैं जो आम प्लैनेट्स की ही तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स नहीं हैं और ना ही ये प्लैनेट्स की कंडीशन को पूरा करते हैं, और शायद सोलर सिस्टम के बनने से ही ये ऐसे हैं। लेकिन एक बात है कि इन एस्टेरॉयड पर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हम इंसानों के लिए बहुत कीमती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक एस्टेरॉयड साइकिन 16 जो मार्स और जुपिटर के एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा है, अगर बात करें इसकी डिस्कवरी की, इसे इटली के एस्ट्रोनॉमर एनिबल गैस्पियर ने 1852 में दरियाफ्त किया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है, रिसेंटली इस पर की गई रिसर्च से ये पता चला है कि साइकिन 16 पूरी तरह मेटल से बना हुआ एस्टेरॉयड है जिसका डायमीटर 200 किलोमीटर है, और ये अकेले ही पूरे एस्टेरॉयड बेल्ट का 1% मास ऑक्यूपाई करता है। इस पर आयरन और निकल जैसे मेटल तो हैं ही, साथ में ऐसा अंदाजा है कि इस पर गोल्ड और प्लैटिनम बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद है। और अगर हम इस एस्टेरॉयड की कीमत लगाएं तो ये बनती है 700 कॉन्टिनम डॉलर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितनी रकम बनती है, तो बस इतना सुन लें, अगर जमीन पर इसे हर इंसान में तकसीम किया जाए तो हर एक इंसान को 9300 करोड़ डॉलर मिलेंगे। इससे पहले आप इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाएं, मैं आपको बता दूं कि अगर इतना पैसा जमीन पर आ गया तो हमारे सारे ट्रेड्स एक ही झटके में डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, क्योंकि फिर दुनिया में बाकी और चीज की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। लेकिन क्या हम इतने बड़े एस्टेरॉयड को जमीन पर किसी तरह ला सकते हैं? इसको जमीन पर लाने के लिए इतने पैसे लग जाएंगे कि दुनिया के सारे मुल्कों की इकोनॉमी मिलकर भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। नासा ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो 2020 तक साइकिन 16 के लिए अपना स्पेस प्रो लॉन्च कर देगा और वो 2026 तक वहां पहुंच भी जाएगा। इसे मिशन ऑफ डिस्कवरी प्रोग्राम नाम दिया गया है, और यहाँ आपको बताना बहुत जरूरी है कि इस प्रोग्राम के जरिए नासा वहां से कोई भी मिनरल जमीन पर लाने की प्लानिंग नहीं कर रहा है, बल्कि उनका मकसद सिर्फ इसकी स्टडी करना है। हालांकि नासा ने फ्यूचर में एस्टेरॉयड माइनिंग के थ्रू यहाँ से प्रीशियस मिनरल लाने का हिंट दिया है, जिसकी वजह से सारी दुनिया की नजरें साइकिन 16 में मौजूद बेशुमार दौलत पर लग गई है। वैसे दोस्तों, क्या आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि अगर ये साइकिन 16 जैसा एस्टेरॉयड किसी स्पेस इंसिडेंट की वजह से हमारी जमीन पर गिर जाए तो कितना अच्छा होगा? शायद आपको लग रहा होगा इसे हमें बैठे बैठाए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये एस्टेरॉयड्स जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं तो इस वक्त इन एस्टेरॉयड्स की स्पीड 50,000 किलोमीटर फी घंटा होती है, और इनका टेम्परेचर भी कई हजार सेल्सियस हो सकता है। इतने हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड पर जब कोई गोल्ड या प्लैटिनम का बना हुआ एस्टेरॉयड जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा तो जमीन पर पहुंचने से पहले ही राख हो चुका होगा, और फिर तो वो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। इसके अलावा कोई बड़े साइज का एस्टेरॉयड हमारी जमीन पर गिरता है, और गिरते टाइम अगर ये एटमॉस्फेयर से बच भी जाता है तो तब भी ये जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही फैलाएगा। जब वो जमीन से टकराएगा तो टक्कर इतनी जोरदार होगी कि कई शहर हिल जाएंगे और कई समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी और लाखों करोड़ों लोग इस वजह से मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इन एस्टेरॉयड को दूर से ही देखें, और फिर भी अगर हम इन प्रीशियस मिनरल्स को हासिल करना चाहते हैं तो फ्यूचर में एस्टेरॉयड माइनिंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप होने का इंतजार करें। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है साल 2015 में UW-158 नाम का एस्टेरॉयड हमारी जमीन के पास से गुजरा था, और इस पर 5.4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का प्लैटिनम मौजूद था। जब ये जमीन के पास से गुजरा तो हमसे इसकी दूरी करीब 24 लाख किलोमीटर थी। आज आपको जमीन पर गिरे सबसे बड़े मेट्रॉइड्स के बारे में भी जान लेना चाहिए, जिसका नेम होगा मेट्रॉइड्स है।
और इसे नीबिया में 1920 को दरियाफ्त किया गया था। साइंसदानों का ख्याल है कि ये 80,000 साल पहले जमीन पर गिरा था और उस वक्त इसने काफी तबाही फैलाई होगी। इसका टोटल वजन 66 टन है और यह पूरी तरह लोहे का बना हुआ है। हुबा एस्टेरॉयड का हुबा में मतलब वहाँ की लोकल ज़बान में गिफ्ट होता है, जो कि बिल्कुल सच है। ये एस्टेरॉयड न जाने कितनी दूर से यहाँ पहुँचा होगा और ऐसे ही न जाने कितने एस्टेरॉयड जमीन पर आते रहते हैं। इनसे हमें काफी नुकसान जरूर होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि इन एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड से हमें बहुत से प्रीशियस मिनरल्स भी मिलते हैं। शायद माजी में बहुत सारे मिनरल्स जमीन पर इन्हीं एस्टेरॉयड की वजह से आए होंगे, तो एस्टेरॉयड भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। तो फ्यूचर में हमें इस तरह का एस्टेरॉयड जमीन पर देखने को मिलेगा या नहीं, नीचे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका दोस्त अंसर रहमान को इजाजत दे। खुदा हाफिज।